अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक तबीयत से ठीक है एवरीवन। ये देखो, हम आज खेतों का चक्कर लगाने आए हुए थे। मैं आज आपको अपने सारे खेत दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ी कपास है तो, लेकिन मसला बना हुआ है, ख़राब हो रखी है गर्मी जो है ना, इसलिए। और आपकी तबीयत से ठीक है? ये देखें, ये सारे मेरे खेत हैं। थोड़ी थोड़ी फूल बूटी लगी हुई है और टिंडे अभी कुछ पर हैं, कुछ पर नहीं है। बहुत जल्द टिंडे लग जाएंगे और फिर 1-1.5 मंथ के बाद कपास की चुनाई भी होने लगेगी। ये देखो, साथ ही आम्बों के दरख्त हैं। ये देखो, इस पर अभी कच्ची अम्लें लगी हुई हैं। अभी अभी फिर इनको वो दवाई लगा के पेटी में रखेंगे, फिर बन जाएंगे। ये देखो, ये जंतर है, बकरियों के लिए होता है ख़ास तौर पर। ये बकरियां इस जंतर को शौक़ से खाती हैं। हाँ, और ये देखो, ये भी हमारी कपास ही है। और ये देखो, ये सारे में हमारे इधर आते हैं, कीकर हैं, टालियाँ हैं। ये देखो, ये खज्जी है, इस पर खजूर लगी हुई है थोड़ी थोड़ी। और ये देखो खेत, सुबह का मौसम है, अभी इतनी धूप नहीं है, थोड़ी थोड़ी सूरज निकल गया है। ये देखो, आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं। बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है आज भी। ये देखो, देखो, आज ना मैं सारे खेत का विज़िट कराऊंगा आपको, अपने सारे खेत का, जहाँ तक है ना, सारे खेत का विज़िट कराऊंगा। ये देखो, ये काली पानी लगाया है। ये देखो, पानी थोड़ा कम था इसलिए यहाँ तक नहीं पहुँच सका। ये एंड वाला वो है ना कोना, इसलिए यहाँ तक नहीं पहुँच सका। और ये दरमियान में तो लग चुका है ना, यहाँ पर नहीं पहुँचा, इसलिए यहाँ पर जो कपास के बूटे हैं ना, ये छोटे छोटे हैं। और ये देखो, ये 7 बेरी है हमारे खेत में, हमारी ये बेरी। अब इस पर लगेंगे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तोड़ कर ले जाते हैं बेरी को। ये देखें, यहाँ पर कुछ खेले हैं, वहाँ पर पानी पहुँच गया, कुछ पर नहीं पहुँचा। ये देखें, ये 7 कांटे भी हैं। ये देखो, ये लगते भी हैं कांटे, 1-2 बार मुझे भी लगे थे। ये देखो, ये देखो, खेत में घास भी उगा है थोड़ा। अभी स्प्रे की थी, फिर भी घास नहीं जा रहा, क्योंकि बारिश आ जाती है ना, इसलिए फिर घास जाने का नाम भी नहीं लेता। ये देखो, और ये दूसरे खेत में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी कीकर टालियाँ हैं। ये देखें, यहाँ पर हो देंगे तल्ला। देखें, ये भी बकरियाँ शौक़ से खाती हैं तल्ला भी। ये देखें, ये ख़ास तौर पर बकरियों के लिए होता है तल्ला। ये देखें, और इस खेत में घास देखें, घास बहुत ही ज़्यादा हो चुका है इस खेत में। ये देखें, घास अभी स्प्रे की है, स्प्रे से फिर भी असर नहीं थोड़ा हुआ, असर हुआ है लेकिन कम हुआ है। सूख गया तो फिर बारिश आई ना, फिर हो गया। ये देखिए, यहाँ पर भी पानी कुछ ही खेलों में आ गया है, कुछ पर नहीं आया। ये देखें, ये गौड़ी हो रखी है, फिर भी घास जाने का नाम भी नहीं ले रहा। ये देखें, ये देखें, ये तिल हैं हमारे, हमने तिल लगा रखे हैं। ये देखें, फुल बोटी तो आ गई है तिलों पर। बस एक आध महीने तक इनको फिर काटेंगे, फिर काट कर रस्सियों के साथ बांध कर फिर इनको एक ही साइड पे खड़ाया जाता है, फिर सेट करके फिर धूप में ये सुखाए जाते हैं। फिर इसको सटीक से वो करके फिर वो इनको झाड़ा जाता है, फिर साफ़ करते हैं, फिर तिल आ जाते हैं। हाँ, आपने तो तिल खाए होंगे ना, आपको तो पता है तिल कैसे होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर घास देखें, घास बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। स्प्रे की है ना, लेकिन इतना असर नहीं हुआ स्प्रे का यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए,
यहाँ पर तिल देखे माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए हैं। और ये कपास भी माशाल्लाह बड़ी बड़ी है। इस कपास की निस्बत ये कपास माशाल्लाह बड़ी हो गई है। टिंडे भी हैं इस पर, फूल बोटी भी ज़्यादा है माशाल्लाह इस पर। ये देखिए यहाँ पर पानी हमने लगाया था, यहाँ पर पानी सारे खेत में लग चुका है, लेकिन दूसरे में नहीं लगा क्योंकि पानी थोड़ा कम था, इसलिए फिर ये देखें यहाँ पर टिंडे लग गए हैं। ये देखें छोटे छोटे हैं अभी। ये देखें अभी 15-20 दिन तक बड़े बड़े हो जाएंगे टिंडे। ये देखें छोटे छोटे हैं। ये देखें फूल बूटी देखें लगी हुई है। ये देखें, ये देखें तिल, देखें तिल, इन पर भी फूल आ गए हैं। और ये छोटे छोटे फूल लग रहे हैं क्योंकि बड़े हो गए ना, अब इस पर फूल लगेंगे, ऐसे जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे फिर। ये देखें यहाँ पर पानी सारे खेत में लग चुका है। ये देखें ये पानी है सारे खेत में लग चुका है। यहाँ पर भी दूसरा जो खेत था ना, उस पर पानी का सफ़र थोड़ा दूर है ना खाले से, इसलिए वहाँ तक थोड़ा पानी नहीं पहुँच पाया, इसी वजह से वो खेत फिर रह गया अभी तक। ये देखें यहाँ पर भी सारा पानी आ गया। ये भी खेत अच्छे हैं माशाल्लाह, इन पर तो टिंडे बड़े बड़े लगे हुए हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह इस बार लेकिन पिछली दफ़ा से कम हुई है, लेकिन वही माशाल्लाह इस बार इंशाल्लाह अच्छी होगी, कपास अच्छी आएगी एवरेज इंशाल्लाह। ये देखें इस बूटे पर टिंडे माशाल्लाह बड़े बड़े हैं। ये देखें माशाल्लाह ये भी खुलेंगे, फिर कपास निकलेगी इनसे। ये देखें यहाँ पर भी, ये देखें कितने टिंडे लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5। ये देखें माशाल्लाह इस एक कपास के बूटे पर 5 टिंडे लगे हुए हैं माशाल्लाह। 5 टिंडे बड़े बड़े हैं और फूल निकल रहे हैं माशाल्लाह। 7-8 टिंडे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें दूसरे उस पर देखें 1 2 3 4, इस पर माशाल्लाह 4 हैं और छोटे छोटे 4 और भी हैं माशाल्लाह। ये भी ज़्यादा ही होंगे इंशाल्लाह। ये देखें ये तिल है, ये देखें ये तिल गिरा हुआ है, किसी ने इस पर पाँव रख दिया, ये नीचे गिर गया। इंशाल्लाह हो तो जाएगा, लेकिन इसको ना सीधा करना पड़ेगा फिर होगा इंशाल्लाह। ये देखें ये ना हम इसको सीधा करते हैं, नहीं ये इसको सीधा करते हैं, नहीं ये सीधा नहीं होगा क्योंकि सीधा करेंगे तो टूट जाएगा। ये ऐसे इंशाल्लाह हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा हाँ। और आपने बताना है कमेंट में कि हमारी कपास आपको कैसी लगी, बताना है, सपोर्ट करना है आपने इंशाल्लाह। और भी वीडियो हम आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। ये देखें ये तिल के बूटे हैं, ये देखें इन पर माशाल्लाह तिल लगे हुए हैं। ये देखें इंशाल्लाह इस पर तिल लगे हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। 15-20 दिन तक ये जैसे ही खुलेंगे ना, फिर थोड़े थोड़े ऐसे तो बंद होंगे ना, ऐसे ही जो है ये बड़े बड़े हो जाएंगे ना, फिर इनको काटेंगे, यहाँ से काट के फिर घर ले जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा है, काट के फिर घर ले जाएंगे, फिर इनको छोटी छोटी रस्सियों से बांध देंगे, फिर बांध के ना ऊपर छत पर या ऐसे ही धूप में इनको लटका देंगे, ऐसे ही जैसे लटकाए जाते हैं इनको खड़ा कर देंगे। फिर ये धूप में सूखेंगे 7-8 दिन या जितने दिन मर सूखेंगे। ये जो है ना ये खुलेंगे, फिर इनको सटीक से या ऐसी किसी चीज़ से झाड़ेंगे, फिर इनसे तिल निकलेंगे। आधी तो मट्टी होती है, लेकिन मट्टी निकल जाती है, इनको ना छान के सफाई वगैरह करके फिर ये मट्टी निकल जाएगी। हाँ ये देख ये माशाल्लाह ये इन कपास में ही लगाए थे, ये माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए हैं। इनकी कटाई करेंगे फिर अब, जैसे ये बड़े हो जाएंगे ना, ये जो है ना ये वाले फूल बूटी के साथ ये जो होते हैं ये वाले, ये जो है ये वाले ये खुलेंगे। ये यहाँ पर तो नहीं खुलेंगे, कुछ खुल जाते हैं धूप की वजह से, लेकिन इनको घर ले जाएंगे अभी काट के यहाँ से, फिर खुलेंगे। फिर वहाँ पे
रस्सियों के साथ छोटी छोटी रस्सियाँ बांध के फिर इनको, ये देखें ये तिल का बूटा, ये देखें ये किसी ने गिराया है, पाँव रखा है या कुछ किया है, ऐसे ही किसी बच्चे ने शरारत किया या किसी जानवर ने, ये अब नीचे गिर चुका है। ये देखें ये सूख चुका है। अब इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, ये देखें सूख चुका है। अब ये तो नहीं है ना, ये तो अब किसी काम का नहीं है ना। ये देखें हमारे खेत में जिसको देसी कपास का बूटा बोलते हैं, ये देखें देसी कपास का बूटा भी लगा हुआ है। ऐसे ही किसी किसी बीज, वो उस बीज में आ जाता है देसी कपास का बूटा, ये देखें आ जाता है किसी किसी उसमें देसी कपास का बूटा। ये देखें माशाल्लाह ये भी बड़ा हो गया। ये देखें दूसरा भी मिल गया हमें। आए देखते हैं कितने हैं देसी कपास के बूटे हमारे खेत में, देखते हैं। अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ देखते हैं। हाँ एक और नज़र आ गया, लेकिन दूर खड़ा है, ऐसे जूम करने से नहीं दिखेगा। चलो उसके साथ जाएंगे फिर दिखाऊंगा मैं आपको। और ये देखें ये कपास के बूटे थोड़े थोड़े, कुछ खेलों में हैं कुछ खेलों में छोटे छोटे हैं माशाल्लाह, फिर भी टिंडे लगे हुए हैं। ये देखें तिल तो माशाल्लाह सारे ही बड़े बड़े हैं। ये देखें यहाँ तक भी पानी पहुँचाया, यहाँ तक, ये देखें माशाल्लाह। आए वो देसी कपास वाला बूटा बोलते हैं हम, कपास वाला बोलते हैं, ढूंढते हैं उसको कैसे। ये देखें ये और भी मिल गया, लेकिन वो वाला नहीं मिला, अभी तक पहुँचेंगे। ये देखें इसको देसी कपास बोलते हैं। हमारी सराइकी में तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन आपकी उर्दू पंजाबी में पता नहीं किस तरह बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं सराइकी में। हम तो ऐसे कहते हैं देसी कपास का बूटा है ये, यूँ कहते हैं कि देसी कपास लगी हुई है, देसी कपास। हाँ पता नहीं आप क्या बोलते होंगे इसको, हाँ कमेंट में बताना गाइस आप क्या बोलते हो इसको। हम तो देसी कपास बोलते हैं क्योंकि सराइकी है ना, ऐसे कहते हैं देसी कपास लगी हुई है। ये देखें ये खेत है, मैं आपको सारी खेत का विज़िट कराऊंगा, सारे खेतों को। ये देखें ये घास है, बकरियां खाती हैं शौक़ से, लेकिन यह है खेतों के लिए तो नुकसान है ना। बकरियों के लिए फ़ायदेमंद है, जानवरों के लिए, लेकिन हमारे लिए नुकसान है क्योंकि इससे कपास कम होती है। ये देखें ये वो वाला जो कह रहे थे कि देसी कपास का बूटा मिल गया हमें, ये देखो बड़ा हो गया ये भी। ये देखें ऐसे होते हैं, क्योंकि ये और होते हैं, ये और होते हैं, ये ऐसे होती है। ये देखें गाइस, साथ ही दरख्तों के बीच में ट्रांसफार्मर खड़ा था खंबे पर। मैं खेतों का विज़िट करने आया था ना, मैंने देखा एक ही दम से धमाका हुआ। आपने सुना होगा, थोड़ा कम आवाज़ में हुआ था, दूर है ना। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैं तो डर ही गया था, लेकिन ट्रांसफार्मर का आग निकली थी उसमें थोड़ी सी। ये देखें ये और कपास का बूटा है। ये देखें सारे खेत का विज़िट कराऊंगा मैं आपको, सारे खेत का। ये देखें माशाल्लाह बड़ी बड़ी कपास है। अब मैं दूसरे खेत में जा रहा हूँ। दूसरे खेत में हम जाने लगे हैं अब। ये देखें गाइस आप बताना कि मेरी कपास आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है या नहीं है, फिर बताना, सब कमेंट में बताना कि कपास कैसी लगी मेरी। ये देखें गाइस ये वाली कपास ना थोड़ी, मुझे जैसे पानी ना तो इस पर गया हो, वैसे पानी गया तो नहीं है ना, ऐसी लगती है। ये वाली कपास थोड़ी बूटे हैं ना थोड़े वो लगते हैं जैसे सूखे हुए हों, क्योंकि यहाँ पर पानी लगाया है ना, यहाँ पर पानी नहीं लगाया यहाँ पर, इसलिए ये सूखी हुई लगती है यहाँ, क्योंकि पानी नहीं लगाया ना, इसलिए यहाँ ये सूखी हुई लगती है। ये देखें गाइस ये साथ ही घर हैं, ये देखें खेतों के बीच में घर हैं, खुला माहौल है। ये देखें ये आम्बों के दरख्त हैं। ये देखें ये वो तूरी का पल्ला जिसको बुलाते हैं सराइकी में। ये देखें आए गिनवाते हैं कितने पल्ले हैं यहाँ पर, 1 2 ये 3 4, ये देखें बहुत सारे हैं माशाल्लाह, 1 2 3 4। ये देखें दूर दूर तक नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखें ये सारे दरख्त ही हैं। ये देखें
कीकर हैं, टालियाँ हैं, ये सारे दरख्त ही दरख्त हैं यहाँ पर। ये देखिए माशाल्लाह खेत, यहाँ पर माहौल बहुत ही साफ़ सुथरा है। आपको पता है गांव का माहौल खुला होता है, हवा भी आती है, साफ़ सुथरा। तो ये देखें गाइस माशाल्लाह, ये जो अभी मैंने आपको तिल दिखाए थे, ये उनकी निस्बत माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए। ये देखें, ये देखें। अब इनको काट के ले जाएंगे घर, 10-15 दिन तक काट के ले जाएंगे। ये थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर, अभी भी फिर इनको काट के ले जाएंगे घर। ये देखें, ये दूसरा खेत है। ये देखें, ये भी बड़े बड़े हैं। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह फुल बूटी है। ये देखें, गाइस मेरी ना बाइक की चाबी गुम हो गई है। अभी मैं जेब से ऐसे रुमाल निकालने लगा ना, चाबी गुम हो गई है मेरी। आए ढूंढते हैं, देखते हैं। जो मैं ये सराकी में तो खेलें बुलाते हैं हम, आप पता नहीं क्या बुलाते होंगे। आए देखते हैं किस किस खेल पर मैं गया था, ढूंढते हैं चाबी। ये रुमाल ऐसे जेब से मैं निकालने लगा ना, फिर नीचे गिर के चाबी देखते हैं। इंशाल्लाह मिल जाएगी चाबी, ना मिली तो घर से दूसरी उठा लूँगा। देखते हैं गाइस कि कहाँ कहाँ गए थे हम। आए आप भी ढूंढ कर दें, थोड़ी मदद करें कि चाबी कहाँ है, किस किस वो गया था खेत में। आप भी बताना कमेंट में कि किस किस खेत में गया था, फिर मिल जाएगी चाबी। इंशाल्लाह मिलेगी ज़रूर। चांदी खेलों पर मैं गया हूँगा ना, इसलिए सीधा ही गया था, सीधा ही आया था। मिल जाएगी इंशाल्लाह, देखना। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ये देख, यहाँ भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। देखते हैं कहाँ पर है। ऐसे मैं अचानक रुमाल निकालने लगा ना, फिर गिर गए। मुझे तो पता नहीं था ना, रुमाल में ऐसी अटकी हुई थी। देखते हैं। देखते हैं कहाँ गई, कहाँ मिली। ऐसे में है ना, ऐसे ही। ये देखें गाइस, मिल गई चाबी। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत मिल गई चाबी। ऐसे जैसे मैं आया ना, ऐसे ही एक खेल में जैसे सीधा फिर अटकी हुई थी, वहाँ से फिर गिर गई। ये देखें गाइस, इसको वल्ली बुलाते हैं, वल्ली। आप पता नहीं क्या बुलाते होंगे, हम तो ऐसे ही वो बुलाते हैं। सराइकी में तो वल्ली कहते हैं, वल्ली। आप पता नहीं क्या कहते हो, कि हम सराइकी लोग हैं ना, वल्ली वल्ली बुला लेते हैं, वल्ली इनको। ये देखिए, ये भी है। ये ना कपास के लिए नुकसानदेह होती है, चिबड़ों के वालों के जैसे। ये देखें, ये भी सा है। ये बकरियों के लिए तो फ़ायदेमंद है, जानवर के लिए, क्योंकि जानवर तो शौक़ से खाते हैं। लेकिन हम किसानों के लिए तो नुकसानदेह है ना, क्योंकि इससे कपास बड़ी नहीं होती और ये नुकसानदेह भी है ना। कपास इससे बड़ी नहीं होती ना, क्योंकि ये देखें, इस पर, इस कपास के बूटे पर वो लगा हुआ है लाल लाल। ख़राब हो गई है ना थोड़ा ये वाला वो बूटा कपास का। ये देखें, इसलिए वो लाल लाल वो आ गया। अब क्या बनेगा इसका, आप बताएं गाइस, इसका क्या हल है इस मसले का? बता दें आप, कमेंट में बताना कि क्या करें इस मसले का। ये देखें गाइस, ये ना कपास सराइकी में हम इसको घाटी कपास कहते हैं। ये देखें, ये खेत घाट है और ये वेला है। सराइकी में ऐसे ही कहते हैं ना, वेला खेत, वेला वेला जो को आते ना कि ये वेला खेत है, ये वेले वेले वाड़ है, ये घाटे घाटे वाड़ है। हाँ, हम तो ऐसे ही कहते हैं, ये घाटे घाटे वाड़ हैं, ये वेले वेले वाड़ हैं। ये देखें, ये चल रहा है, बकरियों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन खेत में उसका होना नुकसानदेह है। ये देखें, ये हर जगह तल्ला ही तल्ला है। ये देखें, क्योंकि ये नुकसानदेह होता है ना बकरियों के लिए, और जानवरों के लिए तो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन किसानों के लिए नुकसानदेह, क्योंकि इसका कोई स्प्रे तो होती है ना, लेकिन उससे ये नहीं वो होता, काम नहीं होता, इतना नहीं होता, थोड़ा सा होता है। ये देखें गाइस, ये घास बड़ा बड़ा हो गया। अभी कुछ ही दिन, 15-20 दिन हो गए स्प्रे की थी, और कल फिर पानी लगाया। फिर पानी थोड़ा कम था, लेकिन कम था। और फिर वो एक तो जिसको नक्का नहीं कहते, टुक्का जिसको सराइकिल में बुलाते हैं,
एक तो वो टुक्का भी नहीं रुका, मट्टी थी ना थोड़ी, वो टुक्का भी ऐसे जिसे हम कहते हैं कि ये टुक्का चला गया, ये टूट गया, जैसे बंद होता है, बंद बुलाते हम तो उसको टुक्का बुलाते हैं। वैसे बुलाते बंद ही हैं, लेकिन हम फिर टुक्का बुला लेते हैं ऐसे ही कि आसान अल्फाज में कि सबको पता चल जाए कि टुक्का क्या होता है। फिर वो ना थोड़ा ऐसे उससे मट्टी थोड़ी कम दी हुई थी ना, आगे से बांध दिया हुआ था। मट्टी ऐसे पानी का बहाव ज़रा तेज़ हुआ ना, फिर वो मट्टी को बहा के ले गया, फिर वो हो गया किसी दूसरे के खेत में चला गया पानी। फिर इसी वजह से हमारे खेत में पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और ये देखिए यहाँ पर कपास थोड़ी कम हो गई है, लेकिन यहाँ पर पानी भी नहीं आता, क्योंकि ट्रैक्टर वाले को जो हल वाला होता है, हमने उसको कहा था ना कि ठीक तरह से यहाँ से खेल निकालना, लेकिन उसने ठीक तरह से खेल नहीं निकाली। और जो बीज लगाने वाली होती हैं उन्होंने भी सही तरह बीज नहीं लगाया, किसी पर लगाया किसी पर नहीं लगाया। इसलिए उनको तो हम पूरे ही पैसे देंगे ना, क्योंकि नुकसान तो हमारा ही हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं हुआ ना, नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। ये देखें नुकसान हमारा ही हुआ ना। हाँ ये देखें नुकसान हमारा ही हुआ ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वो नहीं हुआ ना, ये यहाँ पर नहीं होगी, और ये नुकसान तो होगा। अब क्या करें, इस नुकसान का क्या होता है। दूसरी वो जो संभाल होती है वो भी की थी, लेकिन जो पहली बार उगता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है दूसरी बार की निस्बत से। हाँ जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ पहली बार लेने जाओ वो पसंद बंदा कर ले या कुछ ऐसे ही, वो चीज़ दिल से नहीं जाती, फिर दूसरी चीज़ फिर पसंद नहीं आती। क्योंकि मैं भी बहुत ही बार कुछ चीज़ लेने गया हूँ, या मोबाइल, ये मैं 10 दिन की पहले आपको बताता हूँ। 10 दिन पहले मैं मोबाइल लेने गया था, भाई के साथ मोबाइल लेने गया था, एक दोस्त भी था। मैंने फिर पहले कहा था, मैंने ये एक मोबाइल लेना है, Vivo Y200 था। फिर उसको डन भी कर लिया था। फिर ना ऐसे ही थोड़ा फिर ध्यान में दूसरा ख्याल है कि इससे थोड़ा हाई लेवल का लूँ। फिर Vivo Y50 लाइट मोबाइल है ब्लू कलर का, वो फिर थोड़ा दिखाया ना उसने, शॉप वाले ने, फिर वो मुझे पसंद आ गया मोबाइल वाले ने। लेकिन पसंद तो नहीं आया, फिर मेरे भाई ने भी कहा, दोस्त ने भी, कि यही मोबाइल ले ले। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा चलो ले लेता हूँ, इसका कैमरा भी ठीक है। उस दुकान वाला भी नहीं कहा कि इसका कैमरा भी ठीक है ये ले ले, लेकिन मेरे दिल में था, मैंने कहा नहीं 200 ही लूँगा, क्योंकि उसका ना लॉक स्क्रीन पर था, फिंगरप्रिंट था। मुझे ना फिंगरप्रिंट बहुत ही अच्छी लगती है और पसंद भी आती है। हाँ इसी वजह से, क्योंकि मैंने मोबाइल को नहीं देखा, मैंने कहा मोबाइल जो भी हो, मैंने ना उसका कलर नहीं देखा या ना वो, मैंने कहा बस स्क्रीन लॉक पर फिंगरप्रिंट हो। मैंने इसी वजह से वही मैंने कहा ये लूँगा। फिर इस दुकान वाले ने समझाया नहीं ये सही नहीं है, लेकिन Vivo Y200 था न्यू मॉडल। हाँ लेकिन फिर दोस्त ने कहा, भाई ने कहा हम ना दूसरा दिखाते हैं Y15। एक दिन हम गए, फिर वापस ही आ गए, क्योंकि पसंद नहीं आया ना। मैंने कहा चल, अच्छा भाई ने, मैंने कहा चल सोचते हैं फिर लेंगे। फिर ऐसे ही दूसरे दिन फिर मैंने भाई को तंग किया, मैंने कहा जा मुझे मोबाइल लेके दे, चलते हैं। मैंने भाई को धूप में ही परेशान किया, करीबन 1-2-2:30 बजे का टाइम था, धूप ही थी। मैंने भाई को कहा नहीं मुझे मोबाइल ला कर दो आज। फिर हम गए लेने, ऐसे धूप में ही चले गए। फिर हमने नहीं देखा गर्मी है या कुछ। फिर दोस्त को कॉल की, वो आया, मोबाइल चेक कराओ। मैंने ना फिर पहले 4 कैमरा वाला भी दिखाया था, फिर मैंने कहा इसको भी ले लेता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, फिर उन्होंने सारों ने मशवरा दिया। मैंने कहा नहीं मुझे ना बस लॉक स्क्रीन फ्रंट फिंगर पे चाहिए, जो भी ला दोगे ठीक है। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, मुझे ना एक मोबाइल ला के दिया। उन्होंने मेरे से पूछा, फिर उन्होंने कहा मुतमिन है तो लेते हैं, लेकिन चुप करके बैठ रहे। मैंने कहा नहीं आपकी मर्ज़ी, जो ला दो, जो ला के दोगे ठीक है। खुशी खुशी से मैं बैठे रह गया। फिर पैसे निकाले दिए उस दुकान वाले को, फिर मोबाइल डब्बे से खोला, फिर उसको ऑन किया। फिर मैंने कहा मुझे ना वो दिखाओ, ऑन करते हैं ना ऐसी डिवाइस पे चेक कराओगे कब तरीका ऑन हुआ, रीपैक नहीं चाहिए। मैंने कहा, फिर उन्होंने मुझे दिखाया, रीपैक नहीं था, उसी टाइम ऑन करके दिया मुझे। फिर मैंने कहा ठीक है, घर ले गया खुशी खुशी से, क्योंकि लॉक स्क्रीन पर वो जो ना फिंगरप्रिंट था। खुश हो गया मैं।
फिर जब घर ऐसे ही एक दिन के बाद मैंने कहा नहीं Y200 ठीक है, Y200 ठीक है। लेकिन इसका जब कैमरा देखा ना मैंने कहा माशाल्लाह ये तो 200 से ठीक ही है। फिर अब यही पसंद आ गया, अब इसी को लेके इसके ज़रिए वीडियो बनाता हूँ। तस्वीर माशाल्लाह ठीक ही आती है, क्योंकि ये मोबाइल का कैमरा जूम करने से भी ठीक ही होता है। ये देखें, अब ये घर दूर है थोड़ा, ये देखें ये पौधा दूर ही खड़े है, देखें जूम करने से ये साथ आ जाता है। क्योंकि अब इसके ज़रिए मैं व्लॉग बनाता हूँ ऐसे ही ठीक है आती हैं, इसमें पिक्चर भी और इसकी बैटरी टाइमिंग भी ठीक है। 6500 mAh की है बैटरी इसकी। कैमरे का रिज़ल्ट भी ठीक है इसलिए। लेकिन मेरा दिल वो था, मैंने कहा नहीं, मैंने भाई को और दोस्त को कहा, मैंने कहा ये मोबाइल आप लोगों ने मुझे ला के दिया ठीक नहीं है। फिर भाई ने कहा दे आते हैं वापस अगर तुम मुतमईन नहीं है तो। मैंने कहा नहीं आप ठीक है। फिर आप इसको कल मैं व्लॉग बनाने आया वो, तो वो टिकटॉक पर पोस्ट की मैंने, ऐसी कोई फ़नी थी। ये ना मोबाइल ऐसे ही वो जो वो नहीं होती सटीक जिसके ज़रिए वो बनाते हैं, ऐसे ही मैं उसमें मोबाइल ऐसे डाल रहा था, ये गिर गया। गिरा यूँ के बैक साइड नहीं गिरी कैमरे वाली, ये ऊपर स्क्रीन ही जिस पर फिंगरप्रिंट था यही गिर गई। मट्टी थी लेकिन वो थोड़ी पक्की बनी हुई थी, मट्टी जो थी जमी हुई थी उसी पर ऐसे ही ऊपर गिरा, 6 फुट से ऊपर गिरी। ये देखें या भैंसें जा रही हैं, ये साथ ही तालाब है, ये देखें ये भैंसें जा रही हैं अब तालाब में नहाएंगी। ये देखें ये साथ ही फार्म है इनका, ये देखें, और ये साथ ही ट्यूबवेल है। ये देखें यहाँ पर भी पानी लगाया हुआ है। ये देखें ये हमसायों की भैंसें हैं, ये देखें ये अब नहाएंगी मज़े से तालाब में। 10-15 मिनट नहाएंगी फिर इनको निकाल दिया जाए। हाँ गाइस, मैं बात बता रहा था आपको कि मेरा मोबाइल गिर गया था। हाँ गिरा था, और गिरा यूँ था कि कैमरे वाले नहीं होती जो बैक उस साइड से नहीं गिरा था जहाँ से कवर लगा हुआ था, गिरा यूँ दूसरी साइड से जहाँ पे लॉक से क्लीन होता है। ऊपर से गिलास नहीं है, 7 फीट तक गिरा होगा। ऐसे ऊपर मैंने उठा रखा था ना, 7 फीट होगा जहाँ से गिरा है ना ऐसे। मैंने कहा आज तो टूट गया है मोबाइल। फिर मैंने जब देखा ना उस पर वो लगा हुआ था मोटा गिलास, थोड़ा अच्छे वाला लगा हुआ था। 200 का लगा के दिया ना उन्होंने अच्छे वाला, भाई साथ था उसने लगवा के दिया था। उसने कहा ये गिलास अच्छे वाला है। यूँ फिर हुआ कुछ नहीं, मेरे तो दिल में था, मैंने कहा आज तो टूट गया, लेकिन टूटा नहीं। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा जो चीज़ बड़े ला के देते हैं ना, बड़ों की लाई हुई चीज़ बहुत ही अच्छी होती है। खुद की लाई हुई चीज़ धोखा भी देती है और कामयाब भी नहीं होती। बड़ों की बातें हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि बड़ों की बात कही हुई सच्ची होती है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए होती है। क्योंकि वो समझाते हैं हमें, लेकिन हम समझते नहीं हैं। जब बड़े हो जाते हैं ना फिर हमें याद आता है कि वो हमने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। कई मरतबा मैंने भी ऐसा किया है। मैंने कोई चीज़ें ली ऐसे अपने भाई का कहना ना मानकर, अपने घर वालों का कहना ना मानकर कोई चीज़ें ली हैं अपनी पसंद से, लेकिन वो चीज़ें कामयाब नहीं हुई। बहुत बार मैंने मोबाइल लिए हैं, लैपटॉप लिए हैं, बाइक लिए, कामयाब नहीं होती वो चीज़। जो बड़ों की मर्ज़ी के बगैर हो ना, वो चीज़ कामयाब नहीं होती। अब मैंने फ़ैसला किया अपना हर काम बड़ों की मर्ज़ी से ही करूँगा, अपने घर वालों की जैसे भाई कहेंगे घर वाले कहेंगे वैसे ही करूँगा। क्योंकि बड़े जो कहते हैं ना वो ठीक ही होते हैं, हमारे भले के लिए ही कहते हैं बड़े। इसलिए अब मैंने तो सोच लिया कि मैं अब उनका कहना ही मानूँगा। जैसे वो कहेंगे, कोई चीज़ लेने से मुझे रोकेंगे, अगर उनके पसंद आई तो ठीक है उनकी समझ में, क्योंकि उनको तो पता है ना, वो तो बड़े हैं ना, कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है, गलत है या कुछ है। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया, अब मैं कहना मानूँगा उनका। और कोई चीज़ अगर मुझे पसंद आई तो मैं पहले उन्हें बताऊँगा, फिर अगर उन्होंने ला कर दी तो ठीक है ले लूँगा, फिर उन्हीं की मर्ज़ी से ही लूँगा अगर वो रज़ामंद हुए तो। लेकिन मेरे तो घर वाले मेरा ही मानते हैं कहना, क्योंकि मैंने कभी गलत फ़ैसला नहीं लिया कभी। मैं पहले बताता हूँ अपने भाई को कि मैंने ये चीज़ लेनी है, उसके साथ ही जाता हूँ, अकेला मैं नहीं जाता।
कोई थोड़ी सी चीज़ के 50 की 100 की, मैं अकेला नहीं जाता, उसको साथ लेके जाता। मैंने कहा ये चीज़ ठीक है। हाँ, उन्हें भी तो पता हो ना कि क्या कुछ लेते हैं क्या कुछ नहीं। बड़ों की मर्ज़ी से लिखी हुई चीज़ ठीक होती है और वो चीज़ कामयाब भी होती है। मैंने ये आजमा कर देखा है बहुत बार। अपनी मर्ज़ी से भी चीज़ें ली हैं मैंने, लेकिन वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। एक दिन के लिए पसंद आई, लेकिन फिर उसके बाद पसंद नहीं आई, क्योंकि बड़ों की मर्ज़ी के बगैर लाई हुई चीज़ें ना पसंद आती हैं, ना ही हमारे पास रहती हैं। जल्दी या टूट जाती हैं या कुछ ऐसे ही, क्योंकि वो चीज़ें सही नहीं होती ना उनकी मर्ज़ी के। उन्हें तो पता होता है ना कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। इसलिए आप भी बड़ों की मर्ज़ी से ही लिया करो या कुछ ले, जो चीज़ पसंद है, लेकिन उन्हें कह के लिया करो। रज़ामंद तो हो जाती हैं, लेकिन वो ये देखें ये कौन सा परिंदा है। मैं तो अब ऐसे, ये देखें ये कौन सा परिंदा है गाइस, आप बताओ कमेंट में लाजमी बताना। ये देखें मुझे तो नहीं पता, मैं तो इसको वो बुलाता हूँ लाल लाल परिंदा बड़ा सा। ये देखें लाल परिंदा नहीं होता जो बड़ा सा, मैं तो इसको वही बुलाता हूँ। ये देखें यह है पता नहीं क्या। ये देखें अब ये जा रहा है, ये देखें दूसरे खेत में चला गया। मुझे तो पता नहीं, मैं तो इसको लाल वो बुलाता हूँ ऐसे ही। पहले मैं छोटा था ना, इनसे डरता था, फिर मेरी समझ में आया, मैंने कहा ये भी तो परिंदे हैं ना, ये कोई बला थोड़ी है जो खा जाएगी। फिर अब मैं नहीं डरता इनसे। छोटा तो था ना पहले, मैं ऐसे खेत में आता था ना, ये बहुत सारे परिंदे थे। अब तो ये ख़त्म होते जा रहे हैं, पहले तो बहुत सारे थे ये परिंदे ये वाले, अब थोड़े थोड़े ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि जो भी इंसान देखता है ना ये मार देता है, ये ऐसे ही कुछ। ये देखें अब हम गाइस धूप थोड़ी निकल आई है, ये देखें निकल आई। अब मैं बेर के नीचे आ गया हूँ, बेरी की छाँव पर। ये देखें बेरी की छाँव पर, ये देखें ये साथ ही एक बेर बड़ी हो गई। ये देखें ये साथ ही दूसरी बेरी, ये छोटा उसका वो होता है, ऐसी साथ दूसरी आ गई। दूसरी 1 2 ये तीनों साथ साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर बेर रहते हैं ना, फिर वो वहाँ। ये देखें इसका मुंड मोटा है माशाल्लाह। ये देखें ये भी साथ हैं, क्योंकि ये बेर गिरते हैं ना, फिर उसकी गुठलियाँ फिर उसके ज़रिए दूसरी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, दूसरी जो साथ वाली होती हैं। ये देखें तीनों साथ ही हो गई हैं। अब ना एक को तो 2 है ना, एक को रखना पड़ेगा ना, दूसरी तीसरी को तो काटना पड़ेगा ना। ये जो बड़ी है ना, अब इसको ठहराएंगे और बाकी 2 को काट देंगे, क्योंकि उनका ना ही कोई फ़ायदा है ना कुछ, बड़ी नहीं होगी ना। वो जो बड़ी है ना उसका भी बड़ी नहीं होने देगी। छाँव माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी है, प्यारी है, हवा भी आती है इसके नीचे। ये देखिए गाइस ये किसी ने सटीक यहाँ पर फेंक दिया। ये देखें कोई बच्चा खेलने आया हुआ या कुछ ऐसे किसी जानवर को मारने के लिए, ये ऐसे यहाँ पर रख दिया उन्होंने। ये देखें गाइस ये बेरी के नीचे देसी वो कपास लगी, ये बड़ी बड़ी माशाल्लाह। ये देखें ये बड़ी बड़ी है। यहाँ ये बेरी लगती है, इसको बच्चे भी तोड़ जाते हैं। ये देखें यहाँ पर कपास बड़ी बड़ी है माशाल्लाह। पानी यहाँ तक पहुँचा, लेकिन इसके कोने से एंड में नहीं होता। आपको पता है एंड वाले बंदा होता है या कुछ ऐसी कोई चीज़ हो, उनको देने जाए या कुछ, पहले ही उससे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एंड वाले तक पहुँच नहीं सकती। या पहले को मिलती है या फिर दरमियान वाले को। इसलिए पानी का भी यही हाल है, फ्रंट में ज़्यादा लग जाता है, ऐसे कि पहल में इस खेत में हिसाब, जिसको हिसाब बुलाते हैं बकरियों के लिए जो होता है जानवर, बहुत ही ज़्यादा। ये देखें ये किक करके एक लड़ा नीचे गिर गया है। कल एक बंदे ने मुझे कहा कि इसको काट दे, कि ना खाले में जा रहा है, क्योंकि पानी नहीं जा सकता ना। ये देखें अब फिर मैं कुल्हाड़ी या कुछ लेके आऊँगा, फिर इसको काटूँगा। ये देखें गाइस ये किक्कर लगाया भी मैंने था 4-5 साल पहले लगाया था। आप देखें ये देखें गाइस खाले का पानी देखें। ये देखें गाइस ये पानी साफ़ है बहुत। ये देखें थोड़ा खड़ा है ना इसलिए। ये देखें कैसे नज़र आ रहा है ऊपर से, वो सब कुछ नज़र आ रहा है। ये देखें बहुत ही साफ़। ये देखें ये साथ जो आ रहा है जानवरों के लिए, देखें ये सारे किक्कर हैं, छाँव है। ये देखें
ये देखिए, ये बांध है, ये देखिए। ऐसा ही कल एक बांध था, उसके मट्टी ना थोड़ी दूर हो गई, वो फिर बांध पानी का बहाव ना था, मट्टी को लेके चला गया था। ऐसे फिर नुकसान हो गया था हमारे, किसी के दूसरे खेत में चला गया था। ये देखें, ये भी पानी है, साफ़ ही खड़ा है माशाल्लाह यहाँ पर। ये देखें, परिंदों की चहचहाट देखें, क्योंकि यहाँ पर दरख्त है ना, दरख्तों पर तो परिंदे बैठते रहते हैं ना। ये देखें, ये परिंदा बैठा है, ये देखें, ये देखें। इसको वो नहीं कहते बटेरा? हाँ बटेरा, समझ में आ गया, बटेरा। इसको बटेरा बुलाते हैं। ये देखें, ये कैसे जा रहा है दरख्तों पर। ये देखें, लोग ना इसका शिकार करते हैं बटेरों का बहुत ही ज़्यादा, लेकिन पहले गुलेल होती थी, उसके ज़रिए किया जाता। अब तो पता नहीं किस किस चीज़ से करते हैं। ये देखें, ये कीकर देखें, अब भाग गया बटेरा। एक बैठा तो है ऊपर, दूर बैठा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कीकर है ना, जूम करने से भी नज़र नहीं आता। फिर उसके अंदर बैठा है, घोंसला बना रखा है उसने। ये देखें, आवाज़ देखें, उस बटेरा बुलाते हैं जिसको, बटेरा। बटेरा खाया जाता है, लेकिन शिकार भी किया जाता है, बहुत ही लोग करते हैं इसका शिकार, लेकिन हमारे तो हत्थे नहीं लगता, हमारे तो हाथ ही नहीं आता, हम कैसे इसका शिकार करें। पहले तो गुलेल होती थी, छोटे बच्चों के पास अब भी गुलेल है, लेकिन उसके ज़रिए अब इसका शिकार नहीं आता, क्योंकि इसकी रफ्तार थोड़ी ज़्यादा है। ये ऐसी फर करके भाग जाता है, फुर करके भाग जाता है। ये देखें, आवाज़ देखें इसकी। ये देखें, ये छोटी चिड़िया बैठी हुई है। ये देखें, नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये देखें, चिड़िया भी कहती है मैं भी नज़र आऊँ लोगों को। ये देखें, जिसका बड़ा पूछ होता है। ये देखें, अब साफ नज़र आ रही है। ये देखें, ये देखें, अब साफ नज़र आ रही है। ये देखें, वो भी कहती है मैं भी लोगों को नज़र आऊँ, चिड़िया कहती है। ये देखें, वो कहती है मैं भी नज़र आऊँ लोगों को। मुझे भी देखें कि बड़े पूछ वाली चिड़िया है। आवाज़ देखें, दूसरी चिड़ियों से मुख्तलिफ है इसकी आवाज़। और एक ब्लैक चिड़िया बुलाते हैं, पता नहीं क्या बुलाते हैं, वो भी होती है। यहाँ पर टटीयर भी है, टटीयर जिसको बुलाते हैं, आप पता नहीं क्या बुलाते होंगे, लेकिन सराइकी में तो ऐसे बुलाते हैं, टटीयर। हम तो ऐसे बुलाते हैं क्योंकि सराइकी है ना, टटीयर बुलाते हैं। गाइस यहाँ पर तितलियाँ भी हैं, तितलियाँ इसी कलर की हैं, तो पता नहीं लगता कि तितली कौन सी है। ये देखें, ऐसी होती हैं, क्योंकि कपास के बूटे नहीं है, वहाँ पर तो आती रहती हैं, बैठती रहती हैं, उन्हीं के ऊपर ही बैठती हैं। जैसे ये वाइट हैं, थोड़े पिंक कलर के, या वो भी ऐसी होती हैं। ये देखें, ये छोटा कीकर लगा हुआ है कपास में, इसको ना वो जो होता है मट्टी से, इसको थोड़ा सा वो करके ना यहाँ से ले जाएंगे, फिर खाले वाली साइड पे लगाएंगे, फिर बड़ा हो जाएगा। ये देखें, ये भी एक वाल है, इसको डेढ़ वाल बुलाते हैं, आप पता नहीं क्या बुलाते होंगे, हम सराइकी तो डेढ़ वाल बुलाते हैं। ये कपास के लिए नुकसानदेह होती है, कपास के बूटों के लिए, क्योंकि इसका फ़ायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन है नुकसानदेह। ये देखें, सूरज देखें, धूप थोड़ी ज़्यादा हो गई है अब, और थोड़ी गर्मी भी बढ़ने लगी। ये देखें, ये वो तितली बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, वाइट वाइट। ये देखें, बैठती है ना, पता भी नहीं चलता कि एक तरफ फुल बूटी की तरह इसका वो कलर होता है, इसलिए पता नहीं लगता कि चिड़िया या कुछ और है। ये देखें, ये साथ ही फार्म है, और भैंस से मैंने पहले दिखाई थी आपको, वो नहा रही हैं। अब 10-15 मिनट बाद उनको लेके जाएंगे, फिर वापस ही फार्म में छोड़ेंगे। बांधते नहीं, ऐसे ही जो जानवरों को खुला छोड़े ना, वो फिर जल्दी बड़े होते हैं। अगर उनको बांध के रखें ना रस्सी के साथ, वो फिर नहीं होते। ये देखें, ये साथ ही कज्जी लगी हुई है। ये देखें, इस पर खजूर भी लगती है, लेकिन वो खजूर जैसे वो होते हैं
गुलहरी वगैरह चिड़िया वो पहले ही उठा के ले जाते हैं, क्योंकि ऊपर है ना, साइज़ थोड़ा ज़्यादा है ना, इसलिए। ये देखें, ये पीली वो है, पीली बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं इसको मुझे तो पता नहीं। आप कमेंट में बताना इसको क्या बुलाते हो आप, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग इसे क्या बुलाते हो। ये मैंने किक कर आपको दिखाया था पहले। अब मैं जाऊंगा ये बना के व्लॉग बना के खेतों का चक्कर लगा के, फिर कुल्हाड़ी ले आऊँगा, फिर इसको काट के फिर ऐसे ही यहाँ पर बकरियों वालों को बुला के ना उन्हीं के आगे रख देंगे, बकरियों के आगे। फिर ये बकरियाँ ना इसको साफ़ कर लेंगी, जो सावे सावे जिसको बुलाते हैं वो इतना शौक़ से खाती हैं किक्कर बकरियाँ, पुलूमड़ियाँ जिसको कहते हैं, पुलामड़ियाँ। आप पता नहीं क्या बुलाते होंगे, आप ये बताना कि आप क्या बुलाते हैं इसको कमेंट में। हमारे यहाँ तो ऐसा बुलाते हैं। ये बकरियाँ शौक़ से खाती हैं, फिर इसको ऐसे ना छोटा छोटा काट के फिर बकरियों के आगे रख देंगे यहीं पे सड़क पर। ये देंगे यहाँ पर खुली जगह पड़ी हुई है ईंटों के साथ, यहाँ पर रख देंगे, फिर वो बकरियाँ खाएंगी इसको। फिर एक दिन के बाद थोड़ा सूख जाएंगे, फिर रिक्शे पे लाद कर फिर घर ले जाएंगे, फिर सूखेंगे फिर, क्योंकि अभी ये जलाने के लायक तो नहीं है ना, जिसे हम सराइकी में तो भा कहते हैं कि भा बलन तो लैग के आने वाली भा इन्हें नाल नहीं बाल सकते सीने। 10-15 दिन सूखेंगे फिर। ये देखें गाइस, ये छोटे किक्कर हैं, ये भी बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह। लेकिन मैं यहाँ खाले पर वो लगा रहा था बीज, फिर मैंने कहा यहाँ बीज नहीं लगाता, छोटे छोटे वहाँ क्या पता उगे ना उगे। ये छोटे छोटे ये जो किक्कर नहीं है कपास में ऐसे, ये देख के ये देखें। अब मैं वो रंबी ले आऊँगा या ऐसी कुछ कस्सी, इनको ना ऐसे ही उठा के एक उसमें यहाँ पर लगा देंगे, ऐसे खाले कि वो उस पर मान पर ऐसे ही साथ ही इस बढ़ के करके साथ ही लगा देंगे। यहाँ पर जल्दी बड़े होते हैं ना ये वाले, छोटे छोटे इसलिए तो होते हैं। मैंने ये वाले भी ऐसे ही लगाए थे, ये देखिए ये बड़े बड़े हो गए, लेकिन लगाए थोड़े कम थे इसलिए ये हो गए। ये देखें, ये इसी किक्कर की वो लकड़ी पड़ी हुई है, सूख गई है, पहले गिरी थी ना इसलिए। ये देखें, ये साथ ही छोटा किक्कर भी बड़ा हो रहा है। इन छोटे छोटे किक्करों को मैं ले जाऊंगा टम्बे के साथ, इनको वो करके ना ले जाऊंगा। ये देखें यहाँ पर वाल कपास जिसको बुलाते हैं, वाड़ भी सराइकी में हम कपास भी बुलाते हैं, वाड़ भी बुलाते हैं। आप पता नहीं क्या बुलाते होंगे, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्या बुलाते हो इनको, वाड़ बुलाते हो, कपास बुलाते हो, क्या बुलाते हो। हम तो वाड़ कपास मिक्स बुलाते हैं। ये देखो, ये थोड़े वैले, ये जिसको वैले कहते हैं कि कहीं पर हैं कहीं पर नहीं हैं, और यहाँ पर घाटे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा हैं। ज़्यादा का मतलब घाटे जो होते हैं ज़्यादा, यहाँ पर वही हैं घाटे ज़्यादा। आप पता नहीं क्या बुलाते होंगे, लेकिन हम तो ऐसे बुलाते हैं। ये देखिए दीवार में दूसरा घास भी उगा हुआ है। ये देखिए इस ना खाले की वो मान नहीं होती, जो यहाँ पर घास वो बड़ा बड़ा हो गया था, कस्सी के साथ की खुदाई की। अब खुदाई करने से एक तो ये फ़ायदा है, पानी जल्दी जल्दी जाता है, पानी रुकता नहीं है, खेत जल्दी जल्दी ये बांध खोले ना, यहाँ ये वाला बांध जल्दी जल्दी पानी जाएगा, क्योंकि घास नहीं है ना आगे से। ये किसी और के हिस्से का है, उन्होंने इसकी खुदाई कर दी, मेरे हिस्से का यहाँ से जाता है, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से जाता है, यहाँ से वो पड़ा है, ये जो ख़त्म हो रहा है पानी वहाँ तक, वहाँ पर मेरा हिस्सा बचा हुआ है, मेरा हिस्सा बचा हुआ है। मैं इसको वो करूँगा, मेरे हिस्से का है ना, इसकी खुदाई मैं करूँगा। मैं भी ये पानी जैसे सूखेगा ना एक दिन तक 2 दिन तक, फिर मैं भी इसकी खुदाई करूँगा। ये कोई हिस्सा तो मेरा है ना, ये मेरे हिस्से का बचा हुआ है ना, खुदाई मुझे तो करनी पड़ेगी ना, या किसी को कह के खुदाई करवा दूँगा या खुद ही कर लूँगा। खुदाई ऐसे करते हैं इसको ना, साफ कर यहाँ से कस्सी के साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी उखाड़ेंगे, यहाँ से कस्सी जगह जैसे वो लगी हुई है ये वाली उखाड़ के, तो जो भी मिट्टी निकलेगी इसको ऊपर फेंकेंगे, ऐसे ही साफ़ हो जाएगा। जैसे ये साफ़ हो गया, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा साफ़ करना होता है, क्योंकि साफ़ हो जाता है ना थोड़ा। ये देखिए ज्वार बड़ी बड़ी हो गई है, काट के ले भी जाते हैं इसको। ये मेरे हिस्से का बचा हुआ है, अब मैं इसकी खुदाई करूँगा, 2 दिन तक मैं भी खुदाई करूँगा। आप कमेंट में बताना कि ये वाला
ज़्यादा इसकी सफाई की हुई है खाले की, या जो मैं करूँगा उसकी मैं वो भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, अगली वीडियो, उसमें मैं दिखाऊँगा कि खुदाई कैसे करते हैं। आप फिर कमेंट में बताना, इसके भी बताना कि ये भी ठीक है नहीं, और जो मैं अगली वीडियो पोस्ट करूँगा, अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, वो भी बताना कि कौन सा ठीक है। हाँ, कमेंट में सब बताना, इसका भी और उसका भी, कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, लाजमी बताना। और ये जो मैंने वीडियो बनाई है, इतनी मेहनत करके बनाई है, इसको ऐसे ज़ाया ना जाने देना आप, क्योंकि ये तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरे पास तो इसने इतने अकाउंट नहीं है, इतनी आइडिया नहीं है जो मैं खुद वो कर सकूं, अपना वाई टी एम कम्प्लीट कर सकूं। ये अब आप लोगों के ज़िम्मे है, आप लोगों ने मेरा वाई टी एम कम्प्लीट करवाना है। वाई टी एम इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा 3-4 घंटे हो गए हैं बस, 4000 कम्प्लीट करवाना है मेरा, आप लोगों ने करवाना है वाई टी एम। ये ज़िम्मेदारी आपकी है। आप वाई टी एम मेरा कंप्लीट करवाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1 साल का टाइम होता है। 2 महीने में, 3 महीने में, मैं जल्दी नहीं कह रहा कि मेरा वाई टी एम कम्प्लीट करवाओ, 2 महीने में, 3 महीने में करवा दो, लेकिन करवाना लाजमी है। 1000 सब्सक्राइबर करवाने हैं बस। 23, 20, 22 सब सब्सक्राइबर हो गए। आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर करवाना है, और 4000 वाई टी एम, 4K मतलब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप लोगों ने करवाना है मेरा वाई टी एम कम्प्लीट। इसको, मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं जाना देना। मैंने सारे खेतों का विज़िट कराया आपको। ये कितने मिनट हो गए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कितने, 1 घंटे के करीब होने वाले हैं। हाँ, ऐसे चल के देख लो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने मेरा वाई टी एम कम्प्लीट करवाना है, ऐसे इसको जाने नहीं देना आपने ज़ाया। जो ये मैंने वीडियो बनाई है, इसको देखना लाजमी। जब देखना हो तो इसको कंप्लीट देखना, 1 घंटे किया तो कंप्लीट देखना, ताकि मेरा 1 घंटा वाई टी एम तो आप कंप्लीट करवा सको। 1 घंटा तो आप एक बंदा दे सके। आप लोगों ने इस पर ज़्यादा नहीं, 1K बस व्यूज़ देने हैं। मैं ज़्यादा भी वाई टी एम नहीं कह रहा, 60 से 70 घंटे बस मुझे इस वीडियो पर वाई टी एम दे देना। बस 60 से 70 घंटे मुझे इस वीडियो पर वाई टी एम दे देना, और 1000 व्यूज़ दे देना बस। 1000 व्यूज़, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 1000 व्यूज़। क्योंकि व्यूज़ 1000 हो जाए ना, तो जैसे वो होगा ना, लेकिन उससे तो वाई टी एम तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। सब्सक्राइबर चाहे भले ही कम दे देना, सब्सक्राइबर 1 साल में हो जाते हैं 1000, लेकिन वाई टी एम कम्प्लीट नहीं होता। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों ने ही कंप्लीट करवाना है। क्योंकि आप कोई दूसरी वीडियो, उसको तो ऐसे वो करते रहते हो, आप कहते हो ना कि ये तो अच्छी वीडियो ये मेहनत की ये वीडियो है जो मैंने बनाई। इस पर आपने 4000 वाई टी एम कम्प्लीट करवाना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो जो है ना, इसको आगे भी शेयर करना है, आगे भी शेयर करना है। वाई टी एम मेरा कंप्लीट करवाना है 4000, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरा वाई टी एम कम्प्लीट करवाना है। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, एक बार, ज़्यादा नहीं, एक दो बार कॉपी लिंक करो, एक दो बार अपने दोस्तों को सेंड करो ये वीडियो, 1-2 दोस्तों को ही सेंड करो वीडियो। आपके ज़रिए लोग देखेंगे मेरी वीडियो, और मेरा वाई टी एम कम्प्लीट होगा इंशाल्लाह। इससे और मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, इससे भी अच्छी और वीडियो मैं बनाऊंगा, फिर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। अब डेली हम ऐसी वीडियो बनाया करेंगे, ऐसी कभी खेतों के बारे में, कभी किस चीज़ के बारे में ऐसी बनाया करेंगे वीडियो। ये देखें कितनी मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाई है, इसको ज़ाया ना जाने देना। ऐसी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। ये देखें, ये 7 खज्जी है, ये देखें। इस वीडियो पर बहुत मेहनत हुई है, धूप में ये वीडियो मैंने बनाई है। देखें, पहले तो धूप कम थी ना, अब 1 घंटा तो होने वाला है ना, धूप ज़्यादा आ गई, आपको तो पता है ना। ये देखें, इस वीडियो पर फुल सपोर्ट करना अपने भाई को। इस चैनल पर हम व्लॉग ही बनाएंगे, कभी कुछ या ऐसी, ज़्यादातर व्लॉग बनाएंगे, कभी कोई तस्वीर पर या कोई फ़नी वगैरह ऐसे लगा दूंगा, लेकिन ज़्यादातर इस पर व्लॉग ही बनाएंगे हम, व्लॉग। क्योंकि व्लॉग ठीक होती है व्लॉग बनाना, लेकिन व्लॉग बनाना आसान तो नहीं होता ना, क्योंकि अब इसको मैं वो करूँगा जाके, जैसे बनाइए फिर काट करके ऐसे ही वो लगा के थंबनेल वगैरह या कुछ लगा के, फिर
आगे सेंड करनी पड़ती है, फिर बनाना पड़ता है। 4-5 घंटे ऐसे ज़ाया हो जाते हैं। जो फ़नी होते हैं उस पर मेहनत लगती है, लेकिन जो दूसरी होती है ऐसी सॉन्ग वगैरह या वो, उस पर वो जल्दी बन जाती है। लेकिन इस पर भी बहुत मेहनत लगती है, फ़नी पर भी। आप लोग फिर ये आप लोगों का ऊपर है, ये लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करना, लेकिन करना ज़रूर लाइक सब्सक्राइब। दोस्तों तक भी शेयर करना इस वीडियो को। ये देखें, मैंने इस वीडियो में बहुत सी बातें बताई कपास के बारे में या ऐसे ही कुछ। आप वो बातें कमेंट में बता देना मुझे कि कौन सी चीज़ आपको पसंद आई, कौन सी नहीं आई, क्योंकि जो दूसरी वीडियो होगी ना, फिर मैं वो उसी टॉपिक पर बनाऊं और वैसी वीडियो बनाऊं जो जैसे आप लोग चाहें कि कैसी वीडियो बनाऊं। ये व्लॉग वाली बनाऊं, दरख्तों वाली, या कोई और वीडियो, जैसे ही आपको पसंद आए ना वैसी बताना, कमेंट में बताना। मैं फिर कमेंट देख के ना फिर वैसी बनाऊँगा, लेकिन बताना ज़रूर। ये इस वीडियो को ऐसे ना जाने देना तुम लोग। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, जैसे दूसरे लोग कामयाब हुए। इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह, अपने माँ बाप की दुआ से इंशाल्लाह, खुद की मेहनत पे इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। और भी इंशाल्लाह आपकी कामयाबी के साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें भी कामयाबी दे। आमीन, इंशाल्लाह देंगे। आप सब लोग कमेंट में आमीन भी कहना कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको कामयाबी देगा, और उसके साथ साथ हम लोगों को भी देगा। पहले हम यूँ नहीं कहते कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे, दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं कि अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे, उनकी कामयाबी की फिर हमें कामयाबी दे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी सुनेगा, हमें भी कामयाबी एक न एक दिन ज़रूर मिलती है इंशाल्लाह। लेकिन कामयाबी अल्लाह पाक देता है, किसी को पहले दे देता है, किसी को बाद में, लेकिन देगा ज़रूर इंशाल्लाह। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने पहले सोचा था, मैंने कहा मैं नहीं बनाता यूट्यूब, पहले बनाया ना 4-5 महीने, वो मेरा दूसरा अकाउंट था, वैसे ही ख़राब हो गया अकाउंट। फिर मैंने दूसरा बनाया ये वाला। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं हार नहीं मानूंगा, वीडियो बनाता रहूँगा, अल्लाह पाक कामयाबी देगा इंशाल्लाह एक दिन। मैंने तो यही सोच के मैंने कहा वीडियो बनाऊँगा, देगा अल्लाह पाक कामयाबी। फिर इसी वजह से मुझे अल्लाह ताला पर भरोसा है, अल्लाह ताला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें कामयाबी दे। आमीन इंशाल्लाह। और एक दिन कामयाबी ज़रूर देगा अल्लाह पाक, किसी को पहले दे देता, किसी को बाद में, देगा हमें कामयाबी इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा है, अल्लाह पाक कामयाबी देगा हमें इंशाल्लाह। जितने सालों बाद मर्ज़ी दे, या वो अल्लाह पाक की ज़ात है कि अब कामयाब कब देता है, कामयाबी कब नहीं देता, इंशाल्लाह देगा। मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा है, अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी गफूर और रहीम है, देगा वो हमें कामयाबी इंशाल्लाह। पहले मैंने हार मान ली थी, मैं दूर होता, मैंने कहा नहीं बनाता। अब फिर मैंने कहा मेहनत करूँगा तो अल्लाह पाक कामयाबी देगा इंशाल्लाह, देगा कामयाबी। जो मेहनत करता है ना, अल्लाह ताला मेहनत का फल एक दिन ज़रूर देता है उसको, किसी को पहले दे देता है, किसी को बाद में, लेकिन देता अल्लाह पाक सबको है। जो मेहनत करता है अल्लाह पाक सबको फल देता है, उसका सिला ज़रूर देता है। आपको तो पता है ना, जो बाद में मिलता है फल वो कैसे मीठा होता है, जो जिसको पहले मिल जाता है वो भी ठीक होता है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब देगा। अल्लाह ताला की ज़ात पर आप पूरा भरोसा है, मुझे देगा कामयाबी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप सब लोग भी दुआ करना, पहले दूसरों के लिए करना दुआ, फिर खुद के लिए करना कि अल्लाह पाक आपको भी कामयाबी दे। फिर अपने भाई के लिए भी कर देना दुआ कि अल्लाह पाक कामयाबी दे, पहले दूसरों को, फिर आपको, फिर मुझे कामयाबी दे। इंशाल्लाह देगा अल्लाह पाक कामयाबी। अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, देगा इंशाल्लाह देगा। अपने प्यारे बंदों को अल्लाह पाक कामयाबी ज़रूर देता है एक ना एक दिन। पहले मैंने हार मान ली थी, लेकिन अब मैं हार नहीं मानने वाला। मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा है, एक दिन देगा कामयाबी, ज़रूर देगा इंशाल्लाह देगा। ये हमारी जो मेहनत है ना, अल्लाह पाक देगा कामयाबी इंशाल्लाह देगा। बस हमें ना अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा होना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक दिन कामयाबी ज़रूर देगा अल्लाह पाक। ऐसे ही हम डेली वीडियो बनाया करेंगे, डेली रोज़ाना।
आप अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुंचाना, डेली लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी हर न्यू वीडियो आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी फिर ऑटोमेटिक। फिर उसको भी ऐसे आप देख के ना फिर जाने ना देना, सपोर्ट करना फुल अपनी तरफ से, जितनी भी सपोर्ट हो सके ना करना। इस वीडियो को वॉच करना, ज़रूर करना, जितनी भी हो सके ना करना। जब भी टाइम मिले ना थोड़ी थोड़ी कर लेना, जैसे भी टाइम मिलता है ना थोड़ी थोड़ी वॉच कर लेना, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट करवाना मेरा। मैं इतना नहीं कह रहा, थोड़ा थोड़ा, मैं ज़्यादा दिन नहीं कह रहा कि 1 महीने में मेरा हो जाए, नहीं 3 महीने 4 महीने तक हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन करवाना ज़रूर थी 2 महीने तक 3 महीने तक, जल्दी नहीं, 2-3 महीने तक करवा देना, थोड़ी थोड़ी ज़रूर देना। जैसे 1 घंटे की वीडियो है ना, ऐसी 5 मिनट या फिर टाइम मिले फिर 10 मिनट, फिर उसको आगे बढ़ा देना, फिर आगे ऐसी वॉच टाइम कंप्लीट करवाना मेरा। जो वीडियो देखना है ना कंप्लीट वीडियो देखना, ऐसी कंप्लीट वीडियो देखना मेरी, क्योंकि आप देखेंगे जहाँ वॉच टाइम मेरा बढ़ेगा, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह, कामयाबी देगा इंशाल्लाह, मुझे तो पूरा भरोसा है कि देगा अल्लाह पाक कामयाबी, और ज़रूर देगा, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर देता है अल्लाह ताला। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। कभी आपने सुना कि मेहनत का फल कड़वा होता है? हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है। कभी यूँ तो नहीं सुना कि मेहनत का फल कड़वा होता है, हमेशा से मीठा है और मीठा ही रहेगा। और हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। और ये देखें सारे खेतों का विजिट मैंने करा दिया आपको, और अगली वीडियो आप बता देना कि किस टॉपिक पर मैं बनाऊं, क्योंकि मैंने सारे खेतों की सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। और आगे आपका वो है, आप बताना कि अगली नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में मैं अपलोड करूं यूट्यूब पर, कौन से टॉपिक पर बनाऊं, कमेंट में लाजमी बताना। और लाइक सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलना, दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करना। इस वीडियो को ऐसे ना जाने देना, आप लोग फुल वॉच करना, दूसरों तक पहुंचाना। एक दिन में अगर वॉच नहीं होती, हाँ टाइम नहीं होता, पता है मुझे, बिज़ी होते हैं कुछ लोग, ऐसे कुछ भी टाइम नहीं होता, एक दिन में 2 दिन तक 3 दिन तक फुल देखना, कंप्लीट देखना। जैसे ही देखना ना आप ये वीडियो कंप्लीट देखना, 5-5 मिनट 10-10 मिनट, 1-1 घंटे के बाद 2-2 घंटे के बाद इस वीडियो को फुल वॉच करना, कंप्लीट देखना, ताकि आपका एक बंदे का 1 घंटा वॉच टाइम मेरे पास पहुंच आए और उसकी वजह से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। ज़रूर देखना, इंशाल्लाह मुझे भरोसा है आप लोग मेरे साथ तामुन करेंगे, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये देखें ये भैंसें हैं, कुछ तालाब में नहा रही हैं, कुछ ये देखें घास में आ चुकी हैं। अगर ये सारी घास में आ जाए ना फिर तो घास का और कपास का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि ये गिरा देती है ना, घास का और कपास का सत्यानाश हो जाएगा ना। फिर आपको तो पता है ना, जानवर ऐसे ही वो करते रहते हैं। और ये वीडियो अब इसके बाद अगली वीडियो आप बताना किस टॉपिक पर बनाऊँ। ये देखें छोटी खज्जी है साफ। अब आज की वीडियो को यहाँ तक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और दूसरों तक शेयर करना, और बता देना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर मैं बनाऊँ, कौन से टॉपिक पर ना बनाऊँ। आप लोग बता देना कौन सा टॉपिक हो, कौन सा टॉपिक ना हो, फिर मैं उसी बिना पर ये वीडियो बनाऊँगा ना। ये देखें यहाँ पर छाँव है, यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है थोड़ा, ये सुहाजना है। ये देखें पिछली बार थोड़ा कम हुआ था, इस बार ज़्यादा होगा, इस बार ये ज़्यादा लगेगा। ये देखें ये 7 ईंटें पड़ी हैं, घर हैं खेत के साथ ही। ये गन्ने वाला वो है जिसको दूसरी ज्वार बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं मुझे तो पता नहीं है क्या बुलाते हैं। ये देखें सुहाने की छाँव ठंडी ठंडी होती है। ये देखें
ये खेतों में वल्ली हो रखी हैं, चिबड़ों की वाल कहते हैं जिसको डेढ़ वाल कहते हैं। ये देखें, ये नुकसानदेह होती हैं। और ये वीडियो हमारी यहाँ तक कंप्लीट होती है क्योंकि अब धूप ज़्यादा हो गया है और थोड़ा मैं थक भी चुका हूँ चाल कर, ये ऐसी धूप की वजह से पसीना भी आ गया थोड़ा। और ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म करते हैं आज की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक होगा या ऐसे ही होगा व्लॉगिंग के बारे में, ऐसे ही कुछ। आप इस वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये देखें, खेतों का विजिट पहले करवाया था मैंने, अब ये देखें एक बार फिर से करवा देता हूँ सारे खेतों का, जहाँ से हम आए थे। ये देखें, यहाँ से गए थे हम, यहाँ से गए थे और यहाँ से यहाँ तक वापस ऐसे मुड़ के ना यहाँ तक वापस आए थे और यहाँ तक फिर अब ऐसे जाएंगे, ऐसे अब जाएंगे इस सड़क से इंशाल्लाह। इसको फुल वॉच करना इंशाल्लाह, दूसरों तक भेजना, सेंड करना और लाइक करना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलिए। आप सबका शुक्रिया एंड थैंक्स।